यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे आईडी एक्सचेंज प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर आरती सूद। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन काल के बारे में। सर, यंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र। एज अ चाइल्ड बात की जाए, एज अ स्टूडेंट बात की जाए, आपके एजुकेशन की बात की जाए, एज अ डॉक्टर बात की जाए, तो कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा ऑफ कोर्स बड़ी हार्डशिप्स रही हैं। मेरी स्कूलिंग जो थी वो डिफरेंट स्कूल्स से हुई है ऑल ओवर द कंट्री। और जो मैंने एमबीबीएस करी है वो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी दैट इज़ आई, वो मैंने करी सीतापुर आई हॉस्पिटल से। और उसके बाद एमएस फिर जम्मू से करी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और फिर फेको फेलोशिप करी है मैंने नागपुर से। तो आई हैव बीन अ स्टूडेंट जो नॉर्मल था स्टडीज़ में। मैं ये नहीं कहता कि आई वाज टू इंटेलिजेंट, बट मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है ड्यूरिंग माय स्पेशलाइजेशन। और जिस मकान पे मैं आज हूँ वो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क। जैसे आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आए दिन आजकल आँखों की बीमारियाँ मैक्सिमम लोगों को रहती है, तो क्या कारण रहता है इसका? मोस्टली जो आई की बीमारियां हैं जो हम देखते हैं, 80% लोगों को ड्राइनेस होती है आईज़ में, जिसमें जो पानी बनता है वो कम हो जाता है या अनहेल्दी हो जाता है पानी। और उसमें ये होता है कि जो लोग हैं उनको रड़क सी महसूस करती है, ड्राइनेस आती है, वो फील करते हैं कि आंखें बंद करके रखें और इस टाइप के फीचर्स आते हैं। तो ये बेसिकली ड्राई आई होती है। और इस ड्राई आई का मोस्टली कारण तो ऑफ कोर्स जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैं वो हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे और हम सब कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं ऑल ओवर द 24 आवर्स में से कम 17-18 घंटे कंप्यूटर्स पे ही बैठते हैं, या जो लोग प्रोफेशनल हैं जो कंप्यूटर्स पे लगे हैं, उनके लिए ड्राई आई में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है इन लोगों में। तो सर, जैसे कि आपने बताया ड्राइनेस होती है, आए दिन आज का हमारा डिजिटल ज़माना है, तो उसमें कंप्यूटर यूजेज तो होता है। इससे बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इसमें ग्लासेस होते हैं जो एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आते हैं, वो लगानी चाहिए। आपके पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो एक आइडियल स्क्रीन लेनी चाहिए जिसमें से रेडिएशन कम निकले। और बेसिकली ग्लासेस लगाएं पेशेंट्स, और जिनको ड्राइनेस हुआ है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम कुछ ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं, वो ड्रॉप्स उनको डालते रहना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि ग्लासेस हमें लगाने चाहिए, उसके साथ साथ आए दिन मार्केट में 100 से लेके 150 तक ग्लासेस मिलते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी आइज़ पे वो, और कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदेह रहता है? ग्लासेस जो लेने चाहिए वो बेसिकली यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस होने चाहिए और उसके ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कभी भी ग्लासेस लें, या मेरे पेशेंट्स को जो मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर नंबर नहीं भी है तब भी आप ग्लासेस लगाएंगे, वो यूवी प्रोटेक्टिव एज वेल एज एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ होने चाहिए। जो और ये कॉस्टली होते हैं, ये नहीं है कि ये सस्ते। जो आपके रेडियो पे भी आजकल तो आप रोड से निकल रहे हैं तो नीचे लगाए होते हैं लोगों ने, वो नहीं ग्लासेस, वो एडवाइजेबल नहीं रहते। और अगर पेशेंट के पास ही वांट्स टू स्पेंड मनी, तो फिर पोलरॉइड ग्लासेस आर एनी डे बेटर। पोलरॉइड विद एंटी ग्लेयर कोटिंग with UV protection. These are the three things which are there, which a person should use. उसको लगाना चाहिए ग्लासेस जब भी वो कंप्यूटर्स वगैरह के ऊपर बैठे। जी सर, जैसे कि आपने बोला रेडीज़ पे भी आजकल ग्लासेस मिलते हैं, लोग उनको मैक्सिमम लोग वेयर करते हैं, तो कितना इफेक्ट रहता है उससे आँखों में? आँखों के लिए नुकसानदेही रहता है या क्या रहता है, या प्रोटेक्टिव रहता है उससे? प्रोटेक्टिव तो खैर क्या रहना है, उसमें यही होता है जो हम रेडियो से लेते हैं, उसमें कई बार थोड़ा सा नंबर दिया होता है, 0.12 हो या 0.25 का नंबर हो। तो शेड्स के ग्लासेस भी होते हैं, तो उसके लिए भी शेड्स में भी थोड़ा बहुत नंबर होता है। जो आप नॉर्मल कहीं से भी रेडी वगैरह से या ये रोड साइड से आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नंबर होता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उससे हेडेक और वॉमिटिश फीलिंग रहती है और पेशेंट को हो सकता है कि बाद में वो नंबर डेवलप कर जाए। जी सर, जैसे कि आपका आई सूट सेंटर है, काफ़ी जाना माना, लोग मैक्सिमम यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं, तो बाकी की बात की जाए और हमारे इस क्लिनिक की बात की जाए आपके, तो क्या डिफरेंस रहता है और किस टाइप की मशीनरी यूज़ की जाती है? हमारे पास जो सूद आई सेंटर जो हमारा सेंटर है, उसमें हर किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें कैटरैक्ट का ऑपरेशन है। कैटरैक्ट का ऑपरेशन हमारा जो ऑपरेशन होता है वो 5 से 7 मिनट लगते हैं, और इसमें
जितना भी ग्रेड का कैटरैक्ट हो वो हम निकाल देते हैं। और ये बगैर पट्टी के किया जाता है, कोई पट्टी नहीं लगती ऑपरेशन के बाद, कोई टांका नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता ऑपरेशन में, सिर्फ हम ड्रॉप्स डाल के पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं और वो एक आध दिन में वो पूरी उसकी नज़र डेवलप हो जाती है और वो अच्छी तरह देख रहा होता है। दूसरी चीज़, हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स जो आते हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटी है। डायग्नोसिस में हमारे पास OCT है, टोपोग्राफी है, एब्रोमीटर, ऑल फैसिलिटीज़। आप सोचिए जो वर्ल्ड ओवर जो चीज़ें हैं वो हमारे सेंटर में हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं, दीज आर नॉट ओनली दैट दे आर इंडियन, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, फ़ॉरेन हैं, अब्रॉड से आई हुई हैं और ये हम सारे यूज़ करते हैं अपने कैटरैक्ट के पेशेंट से। हमारे पास लैसिक है जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लैसिक्स हैं। और ये जो लैसिक है ये बेसिकली नंबर उतारने के लिए, जैसे गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं जिन्होंने नेवी में जाना है या मर्चेंट नेवी में जाना है या आर्मी में जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो उसमें हम लैसिक उनका कर देते हैं और उनका जो नंबर है वो ख़त्म कर देते हैं। जी, जैसे कि आपने कैटरेक्ट की बात की, 5 से 7 मिनट के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, तो कितना सक्सेसफुल ये ऑपरेशन रहता है? 99.9%। जी जी, ठीक है। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जो भी दर्शक आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके कि अपने आँखों का किस तरह से ध्यान रखा जाए? जिस तरह से गर्मी आने वाले दिन बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको? प्रिकॉशन यही है कि अपने सन ग्लासेस लगा के रखें, गुड क्वालिटी सन ग्लासेस। जब भी आप बाहर धूप में निकलें तो सन ग्लासेस लगाएं। जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स हैं उनको भी, क्योंकि आजकल डस्टी एनवायरनमेंट है बड़ी, उनको भी उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर अपने ग्लासेस लगाने चाहिए सो दैट मिट्टी वगैरह ना पड़े। और जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो वैसे ही उनको ग्लासेस लगाने चाहिए। बाकी अपनी केयर तो लेनी है, अपनी आँखों की केयर लेनी है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो जो भी आपका नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट है, उसको जाके मिलें, उसको जाके दिखाएं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा। कई बार ये होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो उनकी विजन कम हो रही होती है, दे आर ऑफ द एज ऑफ अबाउट 50-60 ईयर्स ऑफ एज। वो सोचते हैं कि ये कैटरैक्ट है जी, कैटरैक्ट है, ये बन रहा है, आस्ते आस्ते बन रहा है। होता उनको काला मोती है, और काला मोती से जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती। ट्रीटमेंट ज़रूर है काला मोती के, लेकिन जो नज़र चली गई है वो वापस, सिर्फ हम उसको ट्रीट करके, उसको ऑपरेट करके वहाँ पे उसकी जो नज़र है उसको रोक सकते हैं। जबकि लोग सोचते हैं कि ये शायद सफ़ेद मोती है, सफ़ेद मोतिया का जब भी हम ऑपरेशन करते हैं उसमें नज़र वापस आ जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आपको नज़र आपकी कम हो रही है और आपकी एज 40, 45, 50 के ऊपर है, आपको आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना है। और जब भी वो दिखाना है तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि उसको वहाँ पे उन्होंने जो भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उनका जो टेंशन होती है आँख की, वो ज़रूर चेक करानी आफ्टर द एज ऑफ 40। सर, एक और सवाल, जैसे कि आपने बताया कि काला मोती और सफ़ेद मोती होता है, तो आखिर कारण क्या रहता है जो आम इंसान को ये चीज़ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? सफ़ेद मोतिया इज़ मोस्टली एज रिलेटेड, और कई डिजीज़ में जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है। कई थायराइड के पेशेंट्स हैं उनमें सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है, और कई डिफरेंट और कंडीशन हैं जिसमें ये सफ़ेद मोतिया आता है। जो काला मोतिया है वो बेसिकली मोस्टली जो है वो जेनेटिक के ओरिएंटेड है। पेरेंट्स में को अगर किसी को काला मोतिया, तो चांसेस हैं कि बच्चों को भी काला मोतिया हो सकता है। बट वैसे भी काला मोतिया किसी भी टाइम पे कभी भी आ सकता है। तो तभी मैं ये कह रहा हूँ कि 40-45 ईयर्स के बाद जब भी पेशेंट कोई भी क्लिनिक को अटेंड करें, वहाँ पे ज़रूर अपना आई का प्रेशर चेक कराइए। और अगर आई का प्रेशर हायर है तो उसके फर्दर जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, अगर उस सेंटर में नहीं है, जैसे हमारे सेंटर में सारे डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो काले मोतिये के लिए हो, चाहे वो सफ़ेद मोतिये के लिए हो, चाहे जिस चीज़ के लिए भी हो, तो वो सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। जी सर, जैसे कि काले मोती और सफ़ेद मोती की बात की जाए, इसको लेके खान पान में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? खाने से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ऑफ कोर्स अगर शुगर है तो पेशेंट को अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन व्हाट वी ईट एंड जो ये सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदि सूद। काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज दिया और काफ़ी अच्छा बताया कि किस कारणों से हमें आंखों की जो प्रॉब्लम्स आती है। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यंग बाइट्स। नमस्कार।